उनको घी ज़्यादा मात्रा में पिलाइए। साथ में आयुर्वेद की एक औषधि है, वैद्यनाथ की आती है, औषधि का नाम है चतुर्भुज रस। थोड़ी महंगी है। नहीं कोई बात नहीं। चतुर्भुज रस, उसकी एक एक गोली 200 रुपये है। 200 रुपये, 210 रुपये से आती है। अब महंगी यदि ले पाएंगे तो लीजिए, वो अच्छा रहेगा, या तो फिर औषधि बदल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। वो कितने 3-4-5 साल हो गए फिजियो में जा रही है, घर पे भी बुलाते थे, लेकिन अभी जा रही है 1 घंटा 45 मिनट्स तक फिजियो में, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कोई असर हो रहा है इन पे। अभी ये आपको 15 दिन तक, 20 दिन तक कोई असर आपको दिखेगा नहीं। चतुर्भुज रस कौन से टाइम? 2 गोली सेहत के साथ में देना है। 2 गोली सुबह दोपहर शाम? सुबह दोपहर शाम, सेहत के मध्य के साथ में आपको देनी है, ठीक है। और उसको कैसे देनी है, उसको गोली को थोड़ा पीस लीजिए, चूर्ण बना करके, उसमें अदरक का रस 1 चम्मच, तुलसी का रस 1 चम्मच, तुलसी पान का रस और मध 1 चम्मच, उसको मिला करके, हाँ मिला करके उसको, तुलसी पान रस, आदू का रस और मध 1 चम्मच, तीनों में से 1-1 चम्मच, और उसकी 2 गोली, उसको आपको पीस लेना है, चूर्ण बना लेनी है, उसके साथ में चटा देना है, ठीक है। और उसको चटाने के बाद में आधे घंटे तक कुछ भी नहीं देना, आधा कलाक तक, ठीक है। हम तो आप आधे घंटे में 45 मिनट बोलता हूँ सब लोगों को। अच्छा, 45 मिनट्स कुछ खाना पीना नहीं। जी बहुत अच्छा। ये आपका हो गया औषधि। साथ में घी ज़्यादा से ज़्यादा उनको खाने के लिए देना है। मीन्स कैसे दे वो? ये सुबह में 2 चम्मच दूध में मिला करके, दूध में मिला करके, हाँ, आधा गिलास दूध ले लीजिए, देसी गाय का दूध, या तो बकरी का दूध, तो उनको हजम नहीं होगा अभी, ये तो बकरी का दूध मिलेगा भी नहीं। देसी गाय का दूध आधा चम्मच, उसमें घी लीजिए जितना वो हजम कर पाएंगे। पहले 3 चम्मच से आरम्भ करिए, 3 चम्मच से ज़्यादा देंगे तो वो उनको हजम नहीं होगा, फिर उनको खट्टी डकार, एसिडिटी, अम्ल पित्त, वो सब बन जाएगी। इसलिए 3 चम्मच लीजिए 2-3 दिन तक। 2-3 दिन के बाद में 4 चम्मच, फिर 5 चम्मच, 2-3 दिन के बाद में, ऐसे बढ़ाते 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 जाना है। उसमें शक्कर नहीं डालना है। यदि वो ऐसे नहीं पी पाएंगे तो दूध में बूरा डाल सकते हैं शक्कर। नहीं, काई नहीं, वांधो नहीं, ले सकते हैं। नहीं, भोजन के साथ में जब घी लेते हैं तो हमारे शरीर को पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। दूध के साथ में लेते हैं तो हमारे शरीर का शोधन करता है। इनके शरीर का शोधन होना चाहिए, सफाई करता है। ठीक है। तो आप ये ना सोचे, आप भोजन के साथ में यदि आपने ले लिए 100 ग्राम भी ले लिए तो भी वो कोई फ़ायदा नहीं है। वो शरीर में औषधि के रूप में नहीं काम करता है, वो न्यूट्रिशन के लिए काम करता है। समझ गया। इसीलिए उत्तम महेश्वरी जी भी रात को दूध में घी डाल के बोलते हैं पीने के लिए। ठीक है, इतना करिएगा। 25 दिन के बाद में फिर हमसे संपर्क करिएगा। और तेल की मालिश करना है तो तिल का तेल की मालिश करिएगा। तिल की तेल की मालिश कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। किस लिए दे रहे हैं? इस बीमारी पे पार्किंसन जब हुआ, बीमारी क्या है? अभी ये पहले तो बहुत ही बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो उस समय से दवा उनकी चालू है, 6-7 साल हो गए, अभी भी चालू है। कोई बात नहीं, आप इसको दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। मुझे तो जॉइंट पेन पूरे बॉडी में से ये सब जॉइंट पेन, अगर थोड़ी देर बाद हाथ ऐसा रखा ना तो फिर सीधा करने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे, फिर कोने में, यहाँ सारे घुटनों में, जॉइंट में दर्द रहता है पूरे बॉडी में। सबसे पहली बात है, आप जो चाय पी रहे हैं उससे हमारे शरीर में अधिक मात्रा में एसिड बनती है, तो चाय तो आपको छोड़ना पड़ेगा, पहली बात है। मैंने कितनी दफा बोला इसको, लेकिन उसको मुझे चाहिए ही चाहिए। चाय यदि आपको पीना है, छोड़ना है, आप तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन उसमें आदी हो गया है ना। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको विकल्प को अपना पड़ेगा। विकल्प ये है, वो भी दिया है। अच्छा, उसके विकल्प में क्या लिया आपने? वो अपना चाय का विकल्प आता है ना, सभी गौशाला वाले बनाते हैं।
उसमें काफी सारी औषधियाँ होती है। वो मीठा लगता है, स्वादिष्ट सुगंधित रहता है। नहीं, उसको चाय ही चाहिए, हमें वो चाय का विकल्प एक बता। आप जो विकल्प ले रहे हैं वो सुगंध है, स्वादिष्ट है, रुचिकर है, या कैसा, या कड़वा कड़वा है, कसैला है, कैसा है? लिया ही नहीं लिया ही नहीं तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। आपका जो रोग है छोड़ूच पड़े से है, वो तो फिर बिना चाय के आपको रहना पड़ेगा। चाय जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका ये रोग ठीक नहीं होगा। मैं गुड़ डाल करके, शक्कर डाल करके, मीठा करके आराम से पीजिए, तुलसी पत्र डाल करके, तो चाय जैसा ही आपको सुगंध मिलेगी, चाय जैसा ही स्वादिष्ट मिलेगी। परंतु उसमें ऐसा है कि आपको दूध नहीं डालना है उसमें, इतना है। एक दिन प्रयास करिए, वह बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में धीरे धीरे आपको चाय छोड़ना है, क्योंकि आपका जो समझ में आ रहा है बीमारी का जो मूल जड़ है वो चाय है। उसको चाय आपको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। और दोपहर में छाछ ज़्यादा मात्रा में पीना पड़ेगा, 1 गिलास 2 गिलास, उसमें अजवाइन डाल करके, सेंधा नमक डाल करके। क्या गुरुजी लिख लो उनको, लिख के। अर्जुन का छाल का चूर्ण 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम, तुलसी के पत्ते 10-15। मैं खाना खाती हूँ, बाल झड़ रहे, भूख बहुत लगती है मुझे, भूख ना? और नींद रात को नहीं आती 2-2:30 बजे तक। आपका अग्नि जो है वो विषम हो गई है, इसके लिए ऐसा होता है। तो अग्नि को यदि सम मात्रा में लाना है तो सबसे पहले आपको चाय बंद करनी है। ठीक है, छाल पाउडर 10 ग्राम, तुलसी पान 10 से 15। और उसमें आप मीठा चाहिए तो प्लस डाल सकते हैं। देसी खाना, हाँ मेरे पास है, वो मैं दे दूँगा। हाँ, वो दे सकते हैं। उसमें 1 गिलास पानी में या तो 2 कप पानी में उसको उबाल सकते हैं, या तो 1 गिलास पानी में उबालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मन जो है उसमें चाय के ऊपर जो आदी हो गया है। तो आपका मन को चाय से छुड़ाने का जो है अर्जुन छाल बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक काढ़ा चाय के बदले में, उसके विकल्प में। और उसको आपको इसको ही पीना है, चाय नहीं पीना है। जब भी आपको चाय मन करे तो इसको ही पीना है। ठीक है, ये आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मन को दृढ़ बनाना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। दूसरी औषधि ये है कि आपके जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, यहाँ पे हरसिंगार के पौधे मिलेंगे। हरसिंगार, हाँ, पारिजात पारिजात बोलते हैं। बहुत मिले। उसमें से 8-10 पत्ते लेने हैं, लिख लीजिए। हरसिंगार पत्ता 8 से 10 हो गया। लहसुन की कली 4, मैं लहसुन नहीं खाती। लहसुन नहीं खाते। सौंठ आधी चम्मच, 2 से 3 ग्राम, आधी चम्मच 2 से 3 ग्राम। फिर उस हाँ, अजवाइन खाती, अजवो आधी चम्मच, काली मिर्च 10 नंग, काली मिर्च मरी हाँ 10 नंग। हाँ, पिपर आती है, पिपर ये तो पिपर मरीज पिपरी, पिलाते हैं। पिपर पिपरी उसको बोलते हैं। मरीज मालाच्या पिलाते आयुर्वेदिक पाउडर बता मला नाही याद रहे ना। हाँ 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 और एक गंठोड़ा करके एक आती है। हाँ, गंठोड़ा, हाँ हाँ, गंठोड़ा लीजिएगा आधा चम्मच। दोनों आधी चम्मच। हाँ, सबको 1 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे छान करके उसको पीना है। भोजन के 2 घंटे के बाद, दिन में एक बार, रात को भी एक बार। ये प्रकृति में गर्म होता है नीचे अगर पानी। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें पाइल्स की आपकी समस्या भी नहीं रही। इसमें इसलिए गंठोड़ा भी डाला है। गंठोड़ा और हरसिंगार जब दोनों मिलते हैं ना, तो पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, ये खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद। हाँ, 2 घंटे बाद, 2 टाइम। 2 टाइम। और उसमें एक कसौंदी भी थोड़ा आधी चम्मच मिला लीजिए, अच्छा रहेगा। कसौंदी करके आती है, हिंदी में उसको कासमर्द बोलते हैं। कसौंदी हाँ। बस इतना ही करना है। कोई भी तेल मालिश नहीं करनी है। आप तेल मालिश करेंगे तो आपके शरीर में दर्द और बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का तेल मालिश नहीं करनी है। ठीक है, मेरा वेट ज़्यादा हो गया
देखिए पहली बात ये है, वेट ज़्यादा है कम है ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको पहली बात बता दूं, वेट मशीन कितने साल आए, कितने साल पहले से आए जो तोलने का, ये कितने साल पहले आए वेट मशीन? अभी अभी आए। तो पहले लोग क्या करते थे, वेट करते थे। ऐसा सुना जाता है कि जो महाराणा छत्रपति शिवाजी है या तो महाराणा प्रताप सिंह है, उनका जो भाला या जो तलवार था वो 80 किलो का था। तो 80 किलो का तलवार या तो भाला कैसा व्यक्ति, कोई पतला अरुण भाई जैसे व्यक्ति पकड़ पाएंगे? तो उनके शरीर का वजन कितना होगा? जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि भीमसेन जी का जो गदा था वो 80 भार किलो था, 80 भार शेर था, ऐसा उसमें महाभारत में बताया जाता है। तो एक भार जो है वो 80 किलो होता है। 80 भार शेर, शेर मतलब 1 किलो है ना, तो कितना किलो होगा? 640 किलो। 640 किलो का कोई गदा कैसा व्यक्ति धारण करेगा? कोई 100 किलो वाला तो नहीं करेगा ना, वो तो दब जाएगा। 1000 किलो वाला मतलब व्यक्ति होगा तभी वो 640 किलो का धारण कर सकेगा। या तो हम ये कहें कि महाभारत जो है कहानी है, गपोड़ा है, काल्पनिक है, या तो हम मानेंगे नहीं महाभारत तो सही है, महाभारत युद्ध हुआ था, तो फिर ये बात भी सही है कि वो असली मतलब वजन में कितने थे। वजन में कोई आप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वजन हमारा शरीर में जिनकी हड्डी मजबूत होगी उसका वजन ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, जिनकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है वो उनका वजन कम हो जाता है। तो आप वजन कम के ऊपर जाएंगे ना तो आपका हड्डी जो है कमज़ोर हो जाएगी। हड्डी कमज़ोर हो जाएगी तो दांत और आँख ये दोनों कमज़ोर होंगे। बीपी का भी आपका लो होता जाएगा, हेमोग्लोबिन अपने आप में कम होता जाएगा, लीवर और जो स्प्लीन है हमारा कमज़ोर हो जाएगा, तो पाचन तंत्र के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो खाएंगे वो हजम नहीं होगा। मतलब आप एक वज़न कम करने के लिए जा रहे हैं तो आपका खाने के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो जब खाएंगे नहीं तो फिर आपके धातु नहीं बनेंगे, तो आपका शरीर मजबूत कहाँ से होगा? इसलिए वज़न कम करने के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात है, आजकल एक महामारी की तरह चारों ओर व्याप हो गई है कि मोटापा से ग्रसित है। मोटापा कुछ नहीं होता है। आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ ही है, आप सबको तो पता होगा। वात पित्त कफ कुछ है क्या? चौथा कुछ है? नहीं है। तो जो कफ के समय में, कफ काल में, कफ ऋतु में, कफ समय में, कफ के प्रकृति में, कफ स्वभाव में जन्म लेगा ना, वो मोटापा ही रहेगा। यदि आपने उसको मोटापा से कम कर दिया तो बीमारी से घिर जाएगा। तो जिसके पित्त समय में, पित्त काल में, पित्त प्रकृति में, पित्त स्वभाव में जिसका जन्म हुआ है वो मोटा भी नहीं चाहिए, पतला भी नहीं चाहिए। यदि वो पतला हुआ तो रोगों से ग्रसित होगा, मोटा हुआ तो भी वो उससे रोगों से ग्रसित हो जाएगा। और जो वात प्रकृति में हुए वो हमेशा पतला ही रहेगा। उसको कभी भी ये नहीं रखना चाहिए वो मोटापा क्यों नहीं है, मोटापा क्यों नहीं बढ़ रहा है। यदि वो मोटापा हो गया, थोड़ा भी मतलब मोटा हो गया ना, तो उसे बीमारी पकड़ लेगी। तो उसको समझना चाहिए वो वात प्रकृति है, वात समय में उसका जन्म है। उसका शरीर कैसा है? वातज है, पित्तज है, कफज है। यदि उसका शरीर कफज है, हाँ तो ये बहुत अच्छा है, ये सुडौल है। तो अपने प्रकृति को, अपने गुण को सबसे पहले जानना चाहिए। मोटा पतला से ऐसा कुछ नहीं है। पहले के समय में ऐसे, मतलब अभी महाभारत की हम बात कर रहे हैं तो महाभारत में 5 भाई थे। युधिष्ठिर, अर्जुन ये दोनों बराबर थे। नकुल सहदेव पतले थे, भीम बहुत मोटा था। तो नकुल सहदेव भी तो मतलब मोटे हो सकते थे कि मेरा भाई मोटा है तो मैं क्यों नहीं मोटा हो सकता। अर्जुन भी तो मतलब कर सकते थे, क्योंकि महाभारत को पूरा युद्ध जिताने वाले तो अर्जुन ही है, महाधनुर्धर अर्जुन। तो अर्जुन ने कभी ये नहीं क्यों मतलब प्रयास किया कि मेरा बड़ा भाई भीम है, भीमसेन गदाधर है, तो मुझे भी धनुर्धर होने के नाते मोटा होना चाहिए। उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। भीमसेन ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि मुझे पतला होना चाहिए। प्रयास किया है, क्योंकि उनका जैसा रंग रूप वर्ण मिलता है, शरीर का आकार आदि पर्व में बताया गया है महाभारत में, तो बहुत मोटे हैं। तो मोटा पतला कुछ नहीं है, वजन कुछ नहीं है। आपका अपने अग्नि को ठीक करिए सबसे पहले। अग्नि को ठीक रखने के बाद में आपका प्रकृति के अनुसार जैसा शरीर रहेगा ना तो वो सही है। जैसे कि मैं अपना बता दूँ, मेरा कफ प्रकृति है। यदि मैं पतला होने का चाहूँ ना तो मुझे रोग ग्रसित हो जाएगा। इसलिए मेरा शरीर ऐसा ही रहेगा तो मैं स्वस्थ रहूँगा, ठीक है। तो मोटा पतला वजन वो सब मन से निकाल दीजिए, वो कुछ नहीं होता है। ये तो खाली एलोपैथिक मेडिकल साइंस वालों का है, उनका दुकान चलना चाहिए। जैसे बॉलीवुड आ गया ना स्लिम ट्रिम दिखने का, वजन से किसी को कोई दुख नहीं है। हर किसी को दुख इस बात का कि मेरा शेप खराब हो गया, मेरा शेप खराब हो रहा है इसलिए दुख है, मेरा और कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादा वजन है तो इसलिए मुझे ये सब पेन हो रहा है जॉइंट्स में। मुझे ऐसा लगता है दारा सिंह को तो रोज ही रोना भाई। महाभारत तो किसी ने नहीं देखा, दारा सिंह को तो हर किसी ने देखा है। वो तो हनुमान थे।
चाय बनाइए जो आपको पसंद है, ठीक है, एकदम बढ़िया सा। और दूसरा जो बैद जी ने बताया वो काढ़ा बनाइए। चाय को लाइए पहले, उसमें थूक दीजिए, उसको थूक दीजिए और फिर पी लीजिए। एक दिन में ना चाय छूट जाए तो बताओ, चाय तो क्या, चाय का बाप भी छूट जाए। फिर काढ़ा देखेगा, फिर दोबारा बनाने जाओगे नहीं तो काढ़ा बना पड़ा रहेगा, वही पियोगे।